अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़ी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दे खुतबा जुमअतुल मुबारक दा उन्वान है मिराज दा तोहफा यानी नमाज। हर इबादत अल्लाह ने ज़मीन ते फर्ज फरमाई, जदों नमाज दी वारी आई तो महबूब नूं अर्श ते बुला के अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मिराज ते 50 नमाज़ां दा तोहफा अता फरमाया। इरशाद फरमाया महबूब जदों तक तुहाडे गुलाम नमाज पढ़ते रहणगे मैं उन्हां नूं सजदे च मिराज करांदा रहांगा। मिराज शरीफ तो बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 11 साल और 6 माह ज़ाहरी हयात तय्यबा गुजारी। इन 11 माह और 11 साल और 6 माह के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20,000 नमाज़ां अदा फरमाइयां, यानी 20,000 नमाज़ां हुजूर दी इस हयात तय्यबा के अंदर गुजरियां। तकरीबन 500 जुमे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हयात तय्यबा च अदा फरमाए। तकरीबन 9 मरतबा नबी पाक ने ईदैन दी नमाज अदा फरमाई। तो गोया रब तआला ने जदों मिराज शरीफ में अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज अता फरमाई, तोहफा अता फरमाया, तो हुजूर ने अपने रब दे तोहफे दी कदर फरमाई। यानी कि मिराज शरीफ तो बाद जितना भी वक्त गुजरा उहदे च नबी करीम ने 20,000 नमाज़ां अदा फरमाइयां। दीगर नफली इबादत नवाफिल इस तो इलावा नमाज अल्लाह ने मिराज दा तोहफा अपने हबीब लबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अता फरमाया। इरशाद फरमाया अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिना दी मिराज है। गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तकरीबन 109 मरतबा अल्लाह ने सराहत दे नाल नमाज दा जिक्र फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मुतअद्दिद आयात भी गिनात अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ तरीके अंदर नमाज का जिक्र भी फरमाया, हुक्म भी इरशाद फरमाया। मैं जी आयत मुबारक पढ़ी ये रब तआला ने फरमाया अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात,
फरमाया नमाज नू कायम करो और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वाले दे नाल रुकू करो। यहूदी नमाज पढ़ते सन, उहदे च क़याम भी सी, सजदा भी सी, मगर रुकू नहीं सन अदा करते। अहले इस्लाम ने फरमाया कि नमाज पढ़ो तो रुकू करने वाले दे नाल रुकू भी करो। एक तो यहूदियों की मुखालिफत हो जाए और दूसरा किसी दे रुकू दे सदके तेरे भी रुकू कबूल हो जावन। इस वास्ते जमात नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया कि वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वाले दे नाल रुकू करो। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादा नू नमाज की वसीयत फरमाई। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे नू फरमा रहे, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अक़िमिस सलाह, नमाज पढ़, वअमुर बिल मारूफ, नेकी दा हुक्म कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ इलाही मेरी औलाद विचों भी नमाजी बना। 1,24,000 का मुबेश अंबिया आए, हर नबी ने नमाज पढ़ी, मगर अंबिया दी नमाज़ां दी तादाद और उन्हां दी कैफियत अलहदा अलहदा है। अल्लाह दे नबी आदम अलैहिस्सलाम जदों ज़मीन ते तशरीफ ले आए ते अंधेरा सी, जदों सुबह दी रोशनी हुई ते आपने 2 रकात पढ़ी शुकराने विच कि दिन चढ़िया, फजर बन गई। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जदों नमरूद दी आग चों निकले ते आपने 4 रकात पढ़ियां, ज़ुहर बन गई। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी जदों 100 साल आराम फरमाते रहे ते 100 साल के बाद जदों आप दोबारा उठे तो आपने 4 रकात नमाज पढ़ी, असर बन गई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने 4 रकातां दी नियत की, मगर 3 पढ़ के सलाम फेर दिता, मगरिब बन गई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा पढ़ी 4 रकात। अल्लाह ने 5 नमाज़ां साडे ते फर्ज फरमा के दसिया, सार 5 नमाज़ां पढ़, सारे नबियां दी इबादत दा लुत्फ आवेगा। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों शबे मेराज आसमान ते गए ते हुजूर ने फरमाया, मैं किसी फरिश्ते नूं देखा वो कयाम दी हालत विच, वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम। अल्लाह ने कुरान च फरमाया कि फरिश्ते अपने मुकाम मालूम ते ने, यानी जेड़ा उन्हां दा मुकाम है, हर फरिश्ता अपने मुकाम ते खड़ा है। जेड़ा कयाम विच है वो कयामत तक कयाम दी हालत विच है, जेड़ा रुकू विच है वो कयामत तक रुकू दी हालत विच है, जेड़ा सजदे च कयामत तक सजदे दी हालत विच है, जेड़ा कादे दी हालत विच कयामत तक कादे दी हालत विच है। फरिश्ते अलहदा अलहदा इबादत कर रहे। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम। जदों आई ना मुहम्मद दे गुलामा दी वारी, अल्लाह ने 1 रकात च कयाम भी रख दिता, रुकू भी, सजदा भी, कादा भी रख दिता। फरमाया 1 रकात पढ़, सारे फरिश्तियां दी इबादत दा सवाब देवांगा। 1 रकात च सारे फरिश्तियां दी इबादत दा सवाब। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज दी अहमियत नूं इंज अपने सहाबा नूं दसिया कि खिज़ां दा मौसम, दरख्तां दे पत्ते सुक गए, सहाबा दे नाल नबी करीम मदीना तैयबा तो बाहर निकले, एक सुक्की टहनी नूं पकड़िया ते जोर नाल हिलाया, सारे पत्ते झड़ गए। मेरे नबी ने फरमाया ये नमाजी दी मिसाल है। जदों नमाजी नमाज पढ़ के सलाम फेरदा ते ओदे गुनाह भी इंज झड़ जांदे ने जिवें टहनी दे पत्ते झड़ गए ने। अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक परिंदा देखा, वो कीचड़ दे अंदर अपने जिस्म नूं मलदा है, सारा कीचड़ ओदे वजूद नूं गंदा कर दिंदा है। करीब एक नहर है, वो जाके नहर च गोता लगांदा है, फिर साफ हो जाता है, फिर कीचड़ जाके अपने जिस्म नूं मलदा है, जिस्म गंदा हो जाता है, फिर नहर च जाके गोता लगांदा है, फिर साफ हो जाता है, फिर कीचड़ चांदा है। आपने 5 मरतबा नूं देखा कि कीचड़ जाके जिस्म गंदा करके फिर नहर च जाके गुसल करदा है, गोता लगांदा है, साफ हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ये मुहम्मद दे नौकरां दी मिसाल है, ये हजूर दी गुलामत ते उम्मत दी मिसाल है। गुनाह दे कीचड़े च जदों गंदे हो जाते ने, नमाज दी नहर चो गुसल करनगे मां पाक कर देवांगा। अगली नमाज तक फिर उन्हां कोल सगीरा गुनाह हो जाणगे, फिर गंदे हो जाणगे, फिर नमाज पढ़नगे, मैं पिछली नमाज तो लैके अगली नमाज तक दे दरमियानी गुनाह माफ कर देवांगा। फिर गुनाह करदे ने, फिर नमाज पढ़दे मैं फिर माफ कर देवांगा। ये जिहड़ी नमाज दा तोहफा है ना, ये तेरी मेरी बख्शिश दा सामान है।
यार तोहफा देवे तुसी ओदे सामने तोहफे नूं अग लगा दिओ, आइंदा देवेगा आखेगा बेकदर है। अल्लाह ने सानू अपने महबूब दे जरिए तोहफा भेजा, असां कदर ही नहीं की, कदर ही नहीं की। जेड़े रब ने एडे लाडां दे नाल तोहफा भेजा, रब क़यामत नूं फिर नाराज होवेगा ना, तुसा मेरे तोहफे दी कदर नहीं कीती। साडे कोल फिल्मां वेखण वास्ते टाइम है, गाने सुनन वास्ते भी टाइम है। फेसबुक ते 5 घंटे बैठा दो, साडे कोल वक्त है, असी बड़े सुकून नाल करांगे। व्हाट्सएप ते सारी सारी रात नौजवान गुजार दे। जदों आवे ना नमाज दी बारी ते कहंदे ने वेला नहीं, वक्त नहीं मिलदा, बिजी बड़े हां। बिजी होना फैशन हो गया, हर बंदा कहंदा मैं बिजी बड़ा। हर काम वास्ते टाइम है। असी दुध उबलना रख दईए ना ते ओदा भी ख्याल रखने कि उबल ना जावे। यार हर चीज का ख्याल रखने, एक नमाज दा ही नहीं। 5 नमाज़ां बड़े सुकून ते आराम ना पढ़िए ते 1 घंटा लगदा है। ते जे 24 घंटे 23 घंटे काम करके ते दुनियादारी करके तेरा गुजारा नहीं ना हो रहा, ते नमाज वाला 1 घंटा भी कम करके गुजारा तेरा फिर भी नहीं होना। 23 घंटे रब दुनियादारी वास्ते, 1 घंटा रब वास्ते। अगर तो 1 घंटा एक रब वास्ते नहीं निकाल सकता अपने वक्त चो, फिर समझ आके रब तेन तौफीक ही नहीं देना चाह रहा कि तू दी बारगाह च झुक जा। और रिज़्क तंग नहीं करदा, और सजदे दे तौफीक वापस ले लैंदा है। ते जदों सजदे दी तौफीक वापस ले लवे फिर रिज़्क आप ही तंग हो जाते हैं। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जेड़ा रब दे जिक्र तो कोताही करे रब दा रिज़्क तंग कर देंदा है। मगर पहले वो सजदे दी तौफीक खो लैंदा है, फिर रिज़्क तंग होता है। सुनिए कुरान, अल्लाह कुरान विच नमाज दा किवें किवें जिक्र फरमांदा है। पढ़िए। कहना तुसा है असीं सां चंगियां भलियां तकरीरां करदे सो, अज खेड़े आरे ला लिया जे। मगर आ जेड़े मैं मिंबर ते बैठना ना, मिंबर रसूल मेरे को तकाजा कर दे कि इमरान असी ये गल कर, मैं न करा, असी मिंबर रसूल ते बैठने वाले न करिए तो कौन करे। आइए कुरान ते हदीस चो नमाज की अहमियत मैं बयान करा। अल्लाह करे मेरी मिलत को नौजवान अल्लाह सारे 5 वक्त नमाजी बना दे। अल्लाह ने रिज़ा फरमाया अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्र कान मशहूदा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जदों सूरज नूं ज़वाल आ जाए उस वेले नमाज अदा करो। जदों सूरज ज़वाल पर ज़वाल वल तुर पैंदा है उस वेले ज़ोहर दी नमाज दा वेला आ जाता है। ज़वाल दे वक़्त दे विच असर दा वेला आ जाता है। अल्लाह फरमाया अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल। परवरदिगार ने फरमाया जदों सूरज गुरूब हो जाए, जदों ज़वाल वल तुर पवे उदों नमाज पढ़ो। ओ ते नमाज ज़ोहर ते असर दा वेला है। फरमाया इला गसक़िल लैल, रात जदों छा जावे ओदे विच मगरिबी आ जांदी, इशा आ जांदी है। फरमाया अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फज्र। फरमाया फजर च कुरान पढ़ो। पता लग गया फजर का भी जिक्र आ गया, जोर का भी जिक्र आ गया, असर का भी जिक्र आ गया, मगरिब ते इशा का भी जिक्र आ गया। अल्लाह ने 5 नमाज़ां दा कुरान च जिक्र फरमाया। क्यों जिक्र फरमा रहा? रब 5 नमाज़ां क्यों फर्ज कीतियां? नौजवानों जदों सुबह इंसान उठ जाए सारी रात आराम करके इंसान का जिस्म बड़ा सुस्त हो जाता है। अल्लाह फरमांदा उन्हें सारी रात आराम कीता, सवेरे उठ के फजर दी नमाज
नमाज पढ़ के नाश्ता कर, क्योंकि इंसान दे जिस्म भी गिज़ा दी लोड़ है, इंसान दी रूह नूं भी गिज़ा दी लोड़ है। जदों इंसान खाना खांदा है ओदी जिस्म नूं तवानाई मिलदी है, जदों अल्लाह दा जिक्र करदा ओदी रूह ताज़ा हो जाती है। अल्लाह फरमाता जदों फजर दी नमाज पढ़ेगा तेरी रूह नूं भी गिज़ा मिल गई। हुण फजर दे बाद नाश्ता कर ताकि तेरे जिस्म नूं भी तवानाई मिल जाए। नौजवानों नाश्ता करके फजर पढ़ के काम पे चला जाओ, सारा दिन काम काज कर, 8 घंटे ड्यूटी कर। हुण जोर दी नमाज दा वेला आ गया है, दोपहर दा खाना खाता जिस्म नूं गिज़ा दित्ती आ, हुण जोर पड़ गिज़ा रूह नूं भी दे ले। नौजवानों जदों जोर तो बाद काम तो घर आए आके दोपहर वेले चाय पीती, अल्लाह फरमांदा हुण जिस्म नूं ताकत दित्ती आ, असर दी नमाज पढ़ तेरी रूह नूं भी ताकत मिले। जदों शाम दा वेला आ गया, शाम दा खाना खा ले आई, अपने जिस्म दा इंतजाम कीता, मगरिब पढ़ रूह नूं भी गिज़ा मिल जाए। रात सौन दा वेला फरमाया सारी रात अख बंद रहनी है, पता नहीं कबर च जाके खुलनी है। सौन लगिया इशा दी नमाज पढ़ के सौ जाओ ताकि सारा रात जिस्म भी आराम करे, रूह नूं भी गिज़ा मिल जाए, वो भी आराम करे। नौजवानों सारा दिन बंदा रोजा रखी रखे, शाम वेले अफ्तार भी पानी नाल करे, 10-15 दिन के बाद कुछ भी खावे पीवे नाल, हर वेले अल्लाह अल्लाह करदा रहे, जिस्म मुर्दा हो जाएगा। क्योंकि जिस्म नूं गिज़ा नहीं मिली कि जे हर वेले खांदा पींदा ही रहे, जिस्म नूं ते गिज़ा मिल जाएगी पर रूह मुर्दा हो जाएगी। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों मिस्र दे बादशाह बने, आपने दिनों जंगलों च निकल जाना ते लोगों नूं पुछना कितने मेरे अब्बा जी याकूब वेखे जे, लोग आखना ऐसा नहीं वेखे। एक दिन रोंदिया रोंदे एक बंदे नूं पुछया मेरे बाबे दा पता ही, उन्हें आख्या वेख के आया, अखा नबीना हो गई ने, सोनिया तेरे गम च रो रो के नबीना हो गए। अब्बा जी दी गल सुनी यूसुफ चीख मार के बेहोश हो गए। नौजवानों इंज इंसान दी रूह दे जिस्म ते मिस्र दी बादशाह है, जिस्म हर वेले दुनियादारी वाल रहिंदा है ते रूह उस देश दी है। हर वेले रूह अपने जिक्र इलाही दे याकूब नूं सुनना चाहती है। जदों खुदा दे जिक्र दी कोई गल आ जाए रूह नूं वजद आ जांदा है, रूह नूं वजद आ जांदा है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, फरमाया बंदे तेनों ते जिन्नात नूं इस वास्ते पैदा कीता कि मेरी इबादत करें, मेरी इबादत करें। आशिक बोल के कहंदा जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज की तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। आमीन। अपने जिस्म नूं हर वेले पाल दिओ, हर वेले तन परस्ती, कदे रूह दा भी इंतजाम करिया। तेनों को खान पीन वास्ते दुनिया ते नहीं ना भेजिया, तेनों ते जमीन ते अल्लाह ने भेजा सी अपनी मारिफत हासिल करने वास्ते। ओदा बेहतरीन तरीका नमाज है। नमाज दे कितने अरकान वेखो, कयाम है, रुकू है, सजदा है, कादा है, सलाम है। कदे गौर करके वेखो आ जेड़े दरख्त ने इंज नहीं लगता जिवें कयाम विच खड़े ने,
बड़े तुसी पक्के हो सियालकोटियो, मैं नहीं ना कहंदे सुभान अल्लाह आखो ते कहंदे तुसी भी नहीं। सदके जावां तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह तो। सच्ची दसो मैं तकरीर इंज दी सुभान अल्लाह दी पिया करना वा। मैं सौदा को सस्ता नहीं लेके आया। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना अल्लाह करे अज तो बाद जो उच्चा बोले उन्होंने अल्लाह 5 वेले का पक्का नमाजी बना दे। कयाम च लगता जिवें दरख्त ए पहाड़ इंज लगता जिवें कयाम च खड़े ने। कोई चीज ऐसी नहीं जिहड़ी अल्लाह की तस्बीह न करती। दरख्त पहाड़ इंज लगता जिवें कयाम च। आ जेड़े चौपाए ने 4 पांव वाले जानवर छुके ने रुकू ने। आ जेड़े हशरातुल अर्द ने, आ जेड़े कीड़े ने सजदे च ने। जमीन बैठी है ना, ये कादे विच अत्तहियात विच। आ जेड़े चलदे दरिया ते पानी ने हरकत विच ने। पत्थर ठहरे ने। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। हर चीज अल्लाह दी तस्बीह बयान कर दी है। कोई कयाम विच, कोई रुकू च, कोई सजदे च, कोई कादे च, कोई ठहर के, कोई हरकत च। रब ने सारियां अदावां इको रकात च रख देती। हाँ उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। नमाजी उंज भी रब नूं बड़ा प्यारा लगता है। हजरत शेख मुहद्दिस मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं जदों बंदा खड़ा होंदा ना कयाम दी हालत विच नमाज विच ओ बन जांदा सिद्धा अलिफ। जद रुकू च झुकदा ना ते वेख्या जे दूर खलो के इंज लगदा जिवें हा बनी है हा। जदों सजदे च जांदा ते बिल्कुल गोल मीम बन जांदा है। जदों सजदे च बैठदा ना ते दाल बन जांदा है। अलिफ हा मीम दाल अहमद। रब नूं नमाजी प्यारा बड़ा लगदा क्योंकि शक्ल अहमद दी बना के खलोता होंदा है। नमाजी बड़ा प्यारा लगदा है। नमाजी बन जाओ। साडे कहंदे ने कि पहले मस्जिदां कच्चियां होंदियां सन ते नमाजी पक्के होंदे सन। हुण मस्जिदां पक्कियां हो के ते नमाजी कच्चे हो गए। वेला ही नहीं नमाज पढ़ो। नमाज ना पढ़ के अपने आप से नाज कर देने कि मैं नमाज नहीं पढ़ी। कदे शर्मिंदगी भी नहीं हुई सोच के कि मैं सारा दिन दुनियादारी कर रहा, रिज़्क कमा रहा, बच्चियां नूं बीवी नूं वक्त दे रहा। यार दुनिया ते तुसी कीड़ा सड़दा नहीं वेख सकदे, क़यामत नूं पुत्रा नूं सड़दा किवें वेखोगे? जेड़ा बाप खुद नमाज ना पढ़े, नबी पाक ने ते फरमा के 7 साल का बच्चा हो जाए कि उन्होंने नमाज के मुतल्लक कहना शुरू कर दो ताकि आदत हो जाए। 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े ते मार के पढ़ाओ, मार के पढ़ाओ। इस्लाम इसे मारना है ही मना, पर एक कोई मौका जिथे हुक्म फरमा जा रहा है कि मार के पढ़ाओ। नमाज की अहमियत देखो। अबू खुद ही सवेरे 11 बजे उठे, उन्हें किवें पुत्र नूं कह लेना कि नमाज पढ़, जदों मां ही ना पढ़े तो बेटी किवें पढ़े? गिरामी कदर हजरात, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि नमाज दे चोर ना बनो। सहाबा अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह नमाज दा चोर कौन हो सकदा है? हजूर ने इरशाद फरमाया ओ जेड़े जल्दी जल्दी रुकू ते सुजूद कर देना। और ये भी याद रखिएगा नमाज़ा उन्हां दियां मुंह ते मारियां जांदियां ने जेड़े रुकू ते सजदा पूरा नहीं करते, ना रुकू च पूरा झुकते ने, ना रुकू तो पूरा उठते ने ते सजदे चले जाते ने, सजदे च उठते ने तो पूरा बैठते भी नहीं ते फिर सजदा। कम अज कम एक अदा तो लेके दूसरी अदा तक इतना फासला होना चाहिए कि इंसान सुभान अल्लाह कह सके। इतनी देर सुकून न बैठो, इतने देर खड़े हो, फिर अगली हालत में जाओ। ओ जेड़े रुकू ते सुजूद जल्दी जल्दी करते ना उन्हां दे मुंह ते नमाज मारी जावेगी। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह फरमांदा वैल उन्हां वास्ते जेड़े नमाज़ां च भुल जांदे ने। किवें भुल जान तो मुराद यानी कि अपनी नमाज़ां नूं तेज तेज पढ़दे ने, रुकू सुजूद ठीक नहीं पढ़दे। ते सच्ची दसो ओ जेड़ा नमाज ठीक ना पढ़े ओ चोर है।
ते जेड़ा पढ़े ही ना वो ते डाकू ही होया, वो ते डाकू होया ना। फिर शैतान ने एक सजदा ना कीता ते शैतान बन गया। तो 5 नमाज़ां दे 96 सजदे ना करें। फिर फीता लेके नाप ला वड्डा शैतान कौन है। एक सजदा ना कीता ते शैतान बनया 96 सजदे रोज 5 नमाज़ां दे बाद। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। परवरदिगार ने फरमाया बार बार नमाज अदा करो, नमाज कायम करो। नाले इरशाद फरमाया ज़कात अदा करो। इरशाद फरमाया ताकि तुम्हारे ते रहम कीता जावे, वास्ते नमाज पढ़ो। इधर इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना। इरशाद फरमाया फला पागियो ईमान वाले जिन्होंने अपनी नमाज़ां अदा कीतियां ते खुशू दे नाल अदा कीतियां। नबी करीम सहाबा दे नाल जा रहे, हजूर ने इरशाद फरमाया साहबा एक दरख्त दी टहनी फड़ के अल्लाह दरख्त दे पत्ते गिर गए। फरमाया ए भी नमाज़ी दी मिसाल। फिर मेरे आका ने गुस्ल दी भी मिसाल दी। फरमाया जेड़ा 5 वेले गुस्ल करे ओदे जिस्म ते मैल किवें रह सकदी है। फरमाया ए भी नमाज़ी दी मिसाल। कौन है अंदे वाली ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन। फरमाया नमाज दीन दा सतून है। फरमाया जिन्हें नमाज पढ़ी उन्हें अपने दीन मुस्तहकम कर लिया, जिन्हें नमाज छोड़ दी थी उन्हें अपने दीन का खेमा ढा दिता। नौजवानों मेरे नबी ने फरमाया अस्सलातु नूर। फरमाया नमाज नूर है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने आप फरमा देने जिवें नूर च रस्ते नजरी आउंदे ने इंज नमाज इंसान नूं रस्ते वखांदी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। फरमा नमाज बुराइयां तो फहाशी तो मना कर दी है। इस वास्ते के नमाज नूर है। जिवें नूर च रस्ते नजरी आउंदे ने इंसान दी नमाज नूं नूर दी हिदायत देंदी है। नबी करीम नूं अर्ज कीती कि कमली वाले आओ ओ फलां बंदा नमाज भी पढ़दा चोरी भी करदा है, नमाज भी पढ़दा है, सोहणिया शराब भी पींदा है। फरमाया पढ़ी जान दिओ एक दोनों दी नमाज दियां बुराइयां छुड़ा देवेगी। जे कोई मैनू पूछे आसी साहब दसो नमाज किदी कबूल है, मैं दसा इको ही निशानी होवेगी जे तेनों अगली नमाज दी तौफीक पई मिलदी है समझ जा पिछली कबूल हो गई। नमाज इंसान दी सजदा इंसान दी अजमत दी निशानी है। मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहु अल्लाह। जेड़ा जिन्ना अल्लाह दी बारगाह च नीवा हो जाए अल्लाह उन्हें ओना ही ऊंचा कर दे। जेड़े तुहानू बाबा मुल्क शाह वाली वर्गे बाबे ओ बुलंदी ते लभदे ना फिर ओ उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले इन्हां दे उच्चे होने दी निशानी आ ये कि ये अल्लाह दी बारगाह च नीवे हुंदे रहे। जेड़े सजदे ते रोंदे ने ना मुसल्लियां ते नसीबां ते नहीं रोंदे, वो मुकद्दरां ते नहीं रोंदे, जेड़े सजदे च रोंदे। सजदा इंसान दी अज़मत दी निशानी है। इस्लाम तो पहले भी जदों लोगों को समझ नहीं सी ना आंदी कि रब नूं किवें पूजीए, हज़रत ज़ैद बिन अमर ते हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़न तो पहले नबी पाक नूं मिलन तो पहले 3 साल सजदा करते सन। ईमान लेके आए तो आपने पूछना की करते सो, कहना हथेली जमीन ते रख देंदे सा। होर कोई तरीका नहीं सी आंदा कि रब किवें राजी करिए, पता नहीं सी। ये तो हुजूर नूं मिले तो पता लगे नमाज पढ़नी है रब राजी हो जाना है। पूछण वाले पूछया चेहरा किधर करदे सो, फरमाया जिधर हो जांदा सी कर लैंदे सा। फ़अैनमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। जिधर वेखो रब उधर ही है।
यानी कि इंसान दौरे जाहलियत के अंदर भी जो समझ नहीं सी ना आती कि अल्लाह नु किवें पूजीए उस सजदा करदा सी, क्योंकि पेशानी जमीन ते रख देना, पेशानी इंसान दी अजमत दा मुकाम है। इंसान दे सारे जिस्म तो सब तो बुलंद पेशानी है। पेशानी दे उत्ते जेड़ा कपड़ा वाल है लोग उन्हें पग कहंदे ने, ते किसी दे पैरां च जदों लोग पग रख के कहंदे ने मैं तेरे पैरां च पग रखी, मतलब मैं इज्जत रख देती। पता लग्या पेशानी इज्जत दा मुकाम है। जदों आ इज्जत वाली जगह रब वास्ते बंदा जमीन ते रख देंदा ना, अल्लाह फरमांदा तो अपनी अजमत वाली जगह मेरे वास्ते जमीन ते रखी, आ हुण मैं तेनू अजमत देवां। फिर इंसान नू रब अजमत देंदा, अजमत उन्हां नू मिलदी है जेड़े ओदी बारगाह च झुक जांदे ने। यार दा मैसेज आवे ना, तुहानू कितनी अफरा तफरी मच जाती है कि बैलेंस नहीं, 5 रुपए उधार लैके ना जैज वाले कोलों ते मैसेज करा अपने यार नू वापस मैसेज करा, यार मैसेज करे ते तेनू अफरा तफरी बन जाए। ते रब 5 वेले तेनू मैसेज नहीं करदा, कॉल करदा, पूरी कॉल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह दी कॉल आंदी है तेरा, तो कदे तवज्जो ही नहीं की थी कि मेरा रब इन्हों बुला दे। अल्लाह फरमाता नमाज बुराइयां तो रोक दिए, फहाशी तो रोक दिए। अगर तुसा चेक करना होवे कि मैं नमाजी बन गया तो मैं बुराइयां कितनियां छोड़ियां, जिन्नियां तू बुराइयां छोड़ दितियां ने, समझ ले तेरी ओनी नमाज कबूल हो गई। जितनियां बुराइयां ते तू छुट दियां जान, समझ मेरी इन्नियां नमाज़ां कबूल होंदियां जा रही। सहाबे के बाद इंज नमाज ना प्यार करते, नबी पाक दे सहाबी हजरत किरसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपदे बेटे नु काफिरा ने कैदी बना लिया, जंगी कैदी, ते किले च बंद कर देता। दरम्यान च सैकड़ों मील दा सफर है। जदों अजान होनी ना ते हजरत किरसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कले दी दीवार दे उत्ते चढ़ के ना ते उस शहर वाल मुंह कर लेना जिधर पुत्र कैदी सी, ते बुलंद आवाज ना कहना पुत्रा नमाज पढ़ ले, वेला हो गया। काश तुसी सुभान अल्लाह बोल दे से जुमले ते। दरम्यान च सैकड़ों मील दा फासला है पुत्र ते बाप दे, पर नमाज वेले पुत्र नु दीवार ते चढ़ के कहंदे ने पुत्र है कैदी है पर नमाज दा वेला, नमाज पढ़ ले। इत्थे बाप ते पुत्र इकट्ठे सुते हुंदे ने ते बाप नहीं जगांदा, पुत्र उठ के नमाज पढ़ ले। नहीं असी सवेरे बेटा सुता होवे ना ते थपकी दे के सुला देने, कोई नहीं बच्चा है खैर है। एक बार आप भी सोच लिया करो दोज़ख च सड़दा किवें वेखो। इधर सहाबी रसूल ने आवाज देनी तो उधर पुत्र दे कन्ना चो बाप दी आवाज अल्लाह ने पहुंचा देनी, ते पुत्र ने नमाज दी नियत कर लेनी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों वडेरे हो गए, अखां दी बेनाई चली गई, आप नबी ना हो गए कि बच्चे नु रख ले आओ, ते फरमाते ने बेटा जदों नमाज दा वेला आवे करे मेरी उंगली पकड़ के मस्जिद ले जाया कर, हर नमाज बा जमात अदा कर देने। एक दिन मस्जिद नबी दे अंदर अजान हुई, आप आवाज़ां दे रहे बच्चा किधर खेलन चला गया, नौजवान इधर नमाज दी जमात दा वेला आया। इब्ने अब्बास ने सजदे च सिर रखे आओ ते अर्ज कर देने या अल्लाह ए अखां दा नबी ना पन किधरे मैनू कयामत नू रुसवा ना कर देवे। अर्ज की या अल्लाह की जवाब देवांगा। अचानक अखां दा नूर वापस आ गया, आप नमाज पढ़ के घर आए ते नबी ना हो गए। अगली अजान हुई फिर अखां दा नूर वापस आ गया, नमाज पढ़न जाते ने बीना हो जाते ने, पढ़ के आते ने नबी ना हो जाते। जब पता नमाज ना प्यार कर कुत्ता ही साढ़े बल्लू है। उधर उत्ते 5 वेले आवाज दी जाती है आजा हय्या अलल फला, आजा कामयाबी वाला। ये तेन कामयाबी की लोड़ है, तेन कामयाबी वाला 5 वेले तेन बस जो आवाज होती है हय्या अलल फला, आजा कामयाबी वाला। आपने जेड़े अपने गुलाम नु नमाज पढ़दे वेखना नु आजाद कर देना।
बोलिया जी सुभान तुसी भी दुकाना वाले हो अपने जेडे मुलाजमीन रखे ने उन्होंने नमाज का वक्त दिया करो कि नमाज आओ मैं भी पढ़ा तुसी भी ना नमाज पढ़ता गुलाम देखना तो आज़ाद कर देना। गुलामा नूं पता चल गया जदों आपने सामने आना ना तो गुलामा ने जान के नमाज की नीयत कर लैनी आपने आज़ाद कर देना। एक दिन किसी आके अर्ज की हजूर तुहानूं धोखा देंदे जे जदों तुसीं सामने आउंदे हो तो नमाज की नीयत कर लेते हैं ताकि आज़ाद हस के फरमान लगे तुहानूं पता धोखा देंदे कि हजूर क्यों खाते हो फरमाया उहदे नाम ते देंदे ने उहदे नाम ते इन्ना नमाज ना प्यार मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कररार रज़ी अल्लाह तआला जब वुज़ू फरमाते हैं तो चेहरा सुर्ख हो जाता है ऐसी हैबत अर्ज करनी हुजूर ने फिक्रमंद क्यों हो जाते नमाज के वेले फरमाते हैं वड्डी बारगाह च चले बड़ी वड्डी बारगाह च पेश होवन लगो उन्हां लोगां दी नमाज़ां दा हाल के मौला अली नमाज पढ़ ले ते पिंडली च तीर लग गया जदों सलाम फेरिया तो इमाम हसन फरमान लगे बेटा मेरा दर्द हो रहा क्यों अर्ज की कुछ नहीं अबू जी तुम नमाज पढ़ो मौला अली दोबारा नमाज नीयत कर ली तीर खिंच लिया नमाज पढ़ के पूछे बेटा की होया सी अर्ज की बाबा जी तुहानू तीर लग गया सी फरमाया रब ना गल्लां पिया करदा सा ना लगन दा वजह पता ना निकलन दा पता है आ सी उन्हां दी नमाज़ां दा हाल ते साडियां नमाज़ां असी जे पढ़ भी लईए तो हाल ये कि असी नाल नमाज पढ़ जाने ते नाल दुकान का हिसाब कर जाने नमाज पढ़ते रब की होने ते गल्लां असी दुनियादारी दी जेड़ी गल किधरे याद नहीं आती सानू नमाज से याद आ जाती। इमाम अबू हनीफा कोल बंदा आया ना तो कह लगा सरकार मैं कुछ चीज़ कीमती रख के भूल गया तो कोई वजीफा दसो याद आ जाए फरमाया इंज करके 1000 रकात नमाज नफल पढ़ वो बंदा चला गया थोड़ी देर बाद हसदा रहा आपने फरमाया हाँ भाई अखी याद आ गई है जी फिर नफल किन्ने पढ़े नहीं कहता जी दूजा ही पिया पढ़ता सा जे फरमाया मैनू पहले ही पता सी शैतान ने तेनू कदों पढ़न देने यानी कि असी नमाज पढ़ते होइए सानू जिहड़ी चीज़ का किधरे ख्याल ना आवे नमाज आ जाता है। हजरत राबिया बसरी आटा पिया गुंदियां सन नमाज का वेला हो गया आटा गुन के रखा तो नमाज की नीयत कर ली नमाज पढ़दे ख्याल आया ओहो आटा गुंद ते लिया पर ढकिया नहीं नंगा ही छोड़ देता रात नूं लेटियां ते जंगल दी सैर जन्नत दी सैर कर रही ते आपने वेख्या कि जन्नत एक महल ते महल दे ऊपर लिखा ये राबिया बसरी दा महल है आपने इंज महल दे ऊपर वेख्या चोटी ते ओदा एक किंगरा गिर गया अर्ज की या अल्लाह मेरे महल दा किंगरा क्यों गिरया है फरमाया जदों नमाज च आटे दा ख्याल आंदा सी ना उदों गिरया सी हुण उसे आटे नाल ही बनावांगे यानी कि साड़ी नमाज का यह हाल है सानू ख्याल आते हैं पर असी सोचते नहीं कि मैं ते अपने रब की बारगाह च खड़ा कदे उस वेले तसव्वुर करे ना कि मैं इस वेले अपने रब की जात के सामने खड़ा मेरे नबी ने फरमाया नमाजी जदों नमाज पढ़ता तो इंज समझे जिवें रब नाल सरगोशी है जिवें किसी दे कान च गल सरगोशी रब नाल पिया करदा उस वेले तो अपने रब नाल गल्लां करदा उन्हें जदों नमाज पढ़दा खुशू नाल पढ़ो खुजू नाल पढ़ो ये नहीं तो फिर तेरे उठन तो पहले फरिश्ते तेरी नमाज तेरी मुंह ते मार के चले जाते हैं जे ठीक पढ़े तो फिर ते लिख लेंदे ते जे ना ठीक पढ़े तो मुंह मार देंदे ते जे ठीक ना पढ़े तो आ हाल ते जे पढ़े ही ना ओदा की हाल होवेगा। नौजवानों अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब दोज़ख च चले जाओगे ते जंती दोज़खियां नु पूछणगे दोज़ख च क्यों आए हो इको वजह तो दोज़ख च आया क्योंकि असी नमाज नहीं सा पढ़ते असी नमाज नहीं सा पढ़ते पता लग्या बेनमाजी दोज़ख च जावेगा। नौजवानों एक बंदे नूं कयामत में पेश किया जाएगा अल्लाह फरमाएगा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ी वो आखेगा या अल्लाह मैं बीमार बड़ा सा अल्लाह फरमाएगा मेरे अयूब नूं बुलाओ हजरत अयूब आउणगे अल्लाह फरमाएगा दस तेरी बीमारी अयूब की बीमारी नालों ज्यादा सी अर्ज करेगा या अल्लाह नहीं बंदा पावेगा अल्लाह बने पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ी वो आखेगा या अल्लाह मेरा कारोबार बड़ा वसी सी मैनू टाइम नहीं मिले अल्लाह फरमाएगा बुलाओ मेरे
सुलेमान नबी नो हजरत सुलेमान आउणगे अल्लाह फरमाएगा तेरा कारोबार सुलेमान दी सल्तनत नालों ज्यादा सी आखेगा या अल्लाह नहीं अल्लाह फरमाएगा दोज़ख च ले जाओ बंदा आवेगा अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ी आखेगा या अल्लाह मेरा खामद बंदा औरत नु पूछया जाएगा कहेगी मेरा खामद बड़ा डाडा सी अल्लाह फरमाएगा बुलाओ आसिया नु पूछया जाएगा आसिया दा शौहर फिरौन सी क्या तेरा शौहर फिरौन नाल ज्यादा सख्त सी आखेगी या अल्लाह नहीं अल्लाह फरमाएगा नु दोज़ख च ले जाओ नौजवानों क़यामत दे दिन बेनमाजी दा कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा जब क़यामत दा दिन आवेगा अल्लाह फरमाएगा इन्नकुम मा ताबुदून मिन दुनिल्लाहि हसबु जहन्नम अपने अपने माबूदां दे नाल चले जाओ अग दी पूजा करने वाले अपने माबूद नाल दोज़ख च जाओ दरख्तां दी पूजा करने वाले अपने माबूदां दे नाल दोज़ख च चले जाओ पत्थरां दी पूजा करने वाले अपने माबूद नाल दोज़ख च चले जाओ जदों नमाज़ी आउणगे अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत दे अंदर अर्ज करनगे या अल्लाह सारे अपने माबूदां नाल गए ने असा अपने माबूद नाल जाना है अल्लाह अपनी तजल्ली वखावेगा अल्लाह फरमाएगा लो नमाजियों अगे बिना वेखिया सजदे करदे सो अज वेख वेख के सजदे करो वेखी जाओ ते सजदे करी जाओ हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल गवंड नहीं पड़ोसन ते अर्ज कर दी मेरे पुत्र नु पुलिस फड़ के लै गई है तुहाडी चलदी है जरा सिफारिश कर दियो ना कि मेरे पुत्र नु आज़ादी मिल जाए रात पई होंदी है ते किधरे रात नु मेरे पुत्र नु मारन ना हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ना वुजू फरमाते नमाज पढ़न लग पे बड़ी देर नमाज पढ़ते रहे जदों सलाम फेरिया तो बीबी कह लगी हजूर शाम पे पैंदी है जल्दी करो मेरा काम करो फरमाया तेरा ही पिया काम करना इन्ने अल्फाज अजे बोले तो खादमा माई दी आ गई ते आके कहने लगी माँ जी घर आ जाओ पुत्र आ गया तो कदे पढ़ के ते वेख अपनी अर्जा सजदे च करके ते वेख तेरे सजदे चो सिर उठन दी देर नहीं होगी तेरे कम भी हो जाएंगे पर करके ते वेख गिरामी कदर हजरात हजरत अनस बिन मालिक साहबी रसूल उन्हां दा बाग सी ते माली एक दिन आके कहने लगा हजूर फल सड़ चले दरख्त सड़ चले ने बारिश नहीं हो रही दुआ करो नमाज दी नियत कर ली 2 रकात नमाज पढ़ के ते माली नु फरमाते ने आसमान वाल वेख उन्हें वेख्या उन्हें आख्या जी कुछ नहीं 2 रकात नमाज फिर नफल पढ़े फिर फरमाते ने माली आसमान वाल उन्हें आख्या जी कुछ नहीं फिर 2 पढ़े उन्हें आख्या जी ओ परिंदे दे पर जिन्ना एक बदल दा टुकड़ा आ गया फिर 2 रकात नमाज पढ़ के जदों सलाम फेरिया तो माली कह लगा हजूर सारा आसमान बदला नाल भर गया फिर 2 नफल पढ़े तो इतनी बारिश माली नु फरमा लगे घोड़ा लैके वेख के आ बारिश किथे किथे हो रही और थोड़ी देर के बाद आया उन्हें आख्या जिथे जिथे साडा बाग है ना उथे उथे ही हो रही पढ़ के वेख हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा रात नु नमाज पईयां पढ़दियां नमाज पढ़ते आधी रात का वेला ते चोर आ गया चोरी कर उन्हें घर में आके वेख्या ते सारे घर की तलाशी नहीं फकीर दा बूहा ते लभे की ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले आजे महफल च लंगर होंदा जुम्मे च लंगर नहीं होंदा ते बगैर लंगर ते भी कदे सुभान अल्लाह बोलिया करो इको ही लोटा मिलया उन्हें लोटा हाथ फड़िया ते वेख रहा ते बीबी राबिया बसरी सलाम फेरिया सलाम फेर के रिशाद फरमा दिया कुछ मिले लगा कुछ नहीं मिले कोई लोटा मिले फरमा दिया ठहर जा जे जमीन आपने फरमाया जैसे लोटे दे नाल वुजू कर उन्हें वुजू कीता फरमा दिया कमरे से चला जाओ ते जाके 2 रकात नमाज नफल पढ़ तेन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा उन्हें अंदर जाके नमाज नियत कर ली ते बीबी राबिया बसरी ने सजदे च सिर रखे आओ ते अर्ज कर दिया नीली छत वाले मेरे को आया कुछ नहीं मिले और मैं तेरे को भेजे मैं तेरे को भेजिया
आई वो जदू सजदे दी अंदर गया उन्होंने सजदे च इन्ना लुत्फ आया इन्ना लुत्फ आया सारी रात उन्हें को सजदे च गुजार दी जदू सुबह हुई हजरत राबिया बसरी कमरे च गई उन्होंने सजदे च उठाया उठा के फरमादियां कुछ मिले आई नाले रोई जांदे नाले आसमान वाल वे के टुर पिया ते कहन लगा मिल गया ओते इना कह के टुर गया राबिया बसरी सजदे च रोने लगे पईया अर्ज कीती ओ एक रात रोए एक रात सजदे च गुजारी है ओनू मिल गया है मैनू क्यों नहीं मिलदा कमरे चों नुक्कर चों आवाज आई ओनू भी तेरे सदके ही मिलया ओनू भी तेरे ही सदके मिलया बिस्मिल्लाह जी ओनू भी तेरे सदके मिले ओ मिलदा पर सजदे ते जे मुलाकात दी तांग रख दियो फिर सजदा करया करो मुल्क पाकिस्तान दा फखर ते नाज सना खाना ने रसूल पाकिस्तान दे अमीर हसान पाकिस्तान जनाबे भाई मोहम्मद कासिम हसान साहिब जड़ामाला तो तशरीफ लेके आए ने इंशाअल्लाह से जुमे की नमाज तो बाद इन्हां कोल सलाम सुनांगे अजीम नात खां पाकिस्तान दे क्यों टीवी दे और सारे माशाअल्लाह पढ़ने वाले ते मेरे बचपन के दोस्त भी ने तशरीफ लेके आए ने अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दे इकबाल बुलंद फरमाए नमाज जुमा तो बाद इंशाअल्लाह इन्हां कोल सलाम पढ़ांगे सुनांगे अल्लाह तबारक व तआला साडी हाज़री कबूल फरमाए सानू 5 गाना